अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन फार्मासिस्ट। आज मैं आपके साथ निम्स टैबलेट के बारे में रिव्यू करने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत अच्छी पेन रिलीफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। इसके बारे में मुकम्मल रिव्यू आज की इस वीडियो में आप जान सकते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, शुक्रिया। निम्स टैबलेट की कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें निम्सोलाइड 100 mg पाया जाता है। इसके एक पैक में 20 टैबलेट होती हैं। ये टैबलेट आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आसानी मिल जाएगी और ये सामी कंपनी की प्रोडक्ट है और ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन है। निम्सोलाइड जो कि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक ANSA है, यानी कि नॉन स्टीरॉयड इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसके बारे में बात करते हैं कि इसको किन किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पेन रिलीफिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि ये हर तरह की पेन को ट्रीट करती है, वो सर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो और पीरियड्स का पेन हो, यानी हर तरह की पेन को रिलीफ करती है। जिसमें आपके किसी भी तरह का दर्द हो रहा हो, शदीद दर्द हो रहा हो, इसमें ये इस्तेमाल की जाती है। ये हर तरह के दर्द में आपको आरामदेह साबित होती है। ये बहुत ही बेस्ट पेन किलर है। ये टैबलेट फीवर रिड्यूस करती है। ये बुखार में भी इस्तेमाल की जाती है। ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को ट्रीट करती है, यानी आपका गला ख़राब है, गले की खराबी की सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको ऑर्थराइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जोड़ों में सूजन हो जाती है। इस केस में भी निम्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये इन तमाम कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करती है, हर तरह की पेन को रिलीफ करती है। याद रहे 12 साल से ऊपर की एज के ही लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 साल से कम के लोग इसको इस्तेमाल ना करें। इसके डोज़ की बात करें तो आप इसको अपनी कंडीशन के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसका नॉर्मल डोज जो है अडल्ट्स के लिए वो यही है कि एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सुबह और एक शाम 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी कंडीशन है तो पेन है वो ख़त्म हो जाएगी और इसको आप 2 हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, यानी हर किसी को साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो सकते हैं। अगर किसी को हो भी तो ये हो सकते हैं सर में दर्द, सर का चकराना हो सकता है, नींद आना, इसके अलावा नोज़िया हो जाना, मतली हो जाना, उल्टी का होना, डायरिया हो जाना, स्टमक अपसेट हो जाना। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।